केसरिया Hello and welcome back to another video. This is the last episode of Rajasthan tour. पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पुष्कर से अजमेर आए थे और वहाँ हमने आना सागर लेक और अजमेर शरीफ दरगाह देखा था। अजमेर में हमने स्टे नहीं किया था। अजमेर शरीफ दरगाह देख के ही हम राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर आ गए थे। अजमेर से जयपुर का डिस्टेंस 130 किलोमीटर का है और पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन आमेर फोर्ट के लिए। जयपुर सिटी से आमेर फोर्ट 13 किलोमीटर दूर है। ओला उबर के अलावा यहाँ ऑटो और बस से भी आया जा सकता है और जाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। उस समय आमेर एक शहर हुआ करता था और फोर्ट के आसपास के लोग यहीं पे बसते थे। आमेर फोर्ट से 600 मीटर की दूरी पर ही है पन्ना मीना का कुंड या पन्ना मीना की बावरी। ये कुंड 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। पानी की कमी होने के कारण लोग अपनी ज़रूरत का पानी यहीं से लिया करते थे और किसी भी ओकेजन में ये जगह सोशल गैदरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था। इस कुंड के चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई है जिससे लोग नीचे उतरकर पानी ले सकते हैं। इसके पास ही एक छोटा सा मंदिर है जिसका पूरा स्ट्रक्चर पत्थर से बनाया गया है। यहां से अब हम चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। आमेर फोर्ट अरावली पहाड़ के ऊपर बनाया गया है जिसको चील का टीला कहते हैं। ऊपर तक जाने के लिए यहाँ एलिफेंट राइड भी होता है। हमारा बहुत मन था एलिफेंट राइड करने का, पर यह 16 दिन की जर्नी में हमारे पॉकेट ढीले हो गए थे। इसमें हम हाथी अफोर्ड नहीं कर पाते। ये सोचते हुए हम धीरे धीरे फोर्ट की ओर बढ़ने लगे और इसकी खूबसूरती को निहारने लगे। ऊपर तक जाने के लिए टूरिस्ट नीचे से शेयरिंग बेसिस पे जीप भी ले सकते हैं जो फोर्ट के पार्किंग पे उतारती है। वहाँ से फोर्ट में एंट्री करने के लिए पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जीप से ये नज़ारे भी नहीं दिखेंगे। आमेर फोर्ट को अम्बेर फोर्ट भी कहा जाता है जिसका नाम माँ अम्बा देवी से आया है। आमेर फोर्ट को 1592 में मानसिंह वन ने बनवाया था। ये पूरा फोर्ट सैंडस्टोन से बना है और कुछ जगह मार्बल से भी बनवाया गया है। इस गेट को सूरज पोल कहते हैं क्योंकि सनराइज के टाइम पे सूरज की पहली किरणें इसी गेट से अंदर आती है और यही मेन गेट है। राजा महाराजा या कोई अतिथि जब आमेर फोर्ट आते थे तो उनका स्वागत इसी गेट से फूलों की बारिश से किया जाता था। सूरज पोल से अंदर आते ही पहला कोर्टयार्ड आता है जिसे जलेब चौक कहते हैं। अरेबिक में जिसका मतलब होता है जहां सेना असेंबल होती है। यहाँ पे सेना का परेड हुआ करता था। पहले कोर्टयार्ड से ये सीढ़ियां जाती है दूसरी कोर्टयार्ड तक।
यहाँ पर दीवाने आम बनाया गया है। ऊपर से नीचे का कोर्टयार्ड और सामने अरावली हिल्स साफ दिखता है। ये है दीवाने आम, जहाँ राजा आम प्रजा की बात सुना करते थे और उनके मुश्किलों का समाधान दिया करते थे। दीवाने आम और दूसरे कोर्टयार्ड से इस लेक को देखा जा सकता है, जिसे मावता लेक कहते हैं। यही आमेर फोर्ट के पानी का मेन सोर्स हुआ करता था। जब भी इस इलाके में आसपास बारिश होती थी तो हिल्स से सारा पानी यहीं कलेक्ट हुआ करता था और आमेर फोर्ट में यूज़ होने वाला पानी यहीं से लाया जाता था। बीच में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसे केसर क्यारी बाग कहा जाता है। कहा जाता है कि 15वीं सेंचुरी में महाराजा ने यहाँ केसर लगाया था। अब थर्ड कोर्टयार्ड में जाने के लिए इस गेट से जाना होता है, जिसे गणेश पोल कहते हैं। थर्ड कोर्टयार्ड में 2 बिल्डिंग है। सामने शीश महल, जिसे ग्लास से बनाया गया है, और दूसरी तरफ सुख महल है, जिसके दरवाजे सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। ये शीश महल है और फोर्ट का सबसे खूबसूरत कमरा है। इस पर पूरे दीवार में ग्लास लगवाए गए थे। ये महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। ये कांच कॉन्वेक्स शेप में है और इसको कलर पेंट से सजाया गया है, जिससे ब्राइट कैंडल लाइट में ये पूरा कमरा चमकता था। अभी हम फोर्ट के टॉप फ्लोर पे हैं, जहां से जयगढ़ फोर्ट भी दिखता है, जिसे आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। जयगढ़ फोर्ट की दीवार पूरे आमेर शहर को घेरे हुए है और जिसके दीवार इन पहाड़ों के ऊपर देखा जा सकता है। उस समय राजस्थान में पर्दा रखने का रिवाज था, यानी महिलाएं सबके सामने नहीं आया करती थी, तो कोई भी फंक्शन में छोटे छोटे खिड़कियों से ही बाहर के नज़ारे देखा करती थी। आमेर फोर्ट वाकई में काफ़ी खूबसूरत है और तब और कितना खूबसूरत रहा होगा, इसलिए ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बना हुआ है और आसपास काफ़ी जंगल है, इसलिए कभी कभार जंगली जानवर दिख जाते हैं। हम नाहरगढ़ फोर्ट जब जा रहे थे तब हमको जंगली हिरण और मोर दिखे थे। नाहरगढ़ फोर्ट महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 में बनवाया था, जो तब के जयपुर के राजा थे। इस फोर्ट के वॉल्स जाके जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट होते हैं, जो कि ओल्ड कैपिटल आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। नाहरगढ़ फोर्ट की दीवारों पे काफ़ी खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स की गई है, जो कि काफ़ी वेल प्रिजर्व्ड है और इसी कारण ये काफ़ी ब्राइट और कलरफुल दिखती है।
ये फोर्ट अरावली पहाड़ के एज पे बनाया गया है, जिससे यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखता है। यहाँ के रूम्स काफ़ी सिमेट्रिकल बनाए गए हैं और इसलिए सब रूम्स एक जैसे लगते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट में मराठा फोर्सेस के साथ ट्रीटी हुई थी जब उन्होंने जयपुर पे हमला किया था। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी जयपुर के राजा सवाई सिंह ने काफ़ी यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स को यहाँ पर उनके प्रोटेक्शन के लिए छुपा कर रखा था। इसको उस समय महाराजा हंटिंग रेसिडेंस के लिए यूज़ करते थे। आसपास में जंगल में शिकार करते थे और यहाँ पर रहा करते थे। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप नाहरगढ़ आ रहे हैं तो सनसेट का टाइम बेस्ट टाइम होगा ये व्यू एंजॉय करने के लिए। नाहरगढ़ फोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग को काफ़ी कम मिला था और अगर आप शाम को नाहरगढ़ आ रहे हैं तो ऑटो या कार बुक करके आना ही सही रहेगा। हम सनसेट से पहले ही वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें एक और जगह जाना था, गलताजी मंदिर, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और ऑटो से 1 घंटे का समय लग जाएगा। बीच में हमने रुक के जल महल देखा जो कि महाराजा जय सिंह 2 ने 1699 में बनवाया था। जल महल मानसागर लेक पे बना हुआ है। यहाँ पर टूरिस्ट को जाना अलाउ नहीं है। इस बिल्डिंग को प्योरली राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बिल्डिंग लेक में फ्लोट कर रही है। गलताजी मंदिर जाने के लिए हमें जयपुर के बीचों बीच से जाना होता है और ये 10 किलोमीटर दूर है जयपुर शहर से। राजस्थान के लगभग हर प्रिंसली स्टेट जो कि अब शहर बन चुके हैं, उनमें ऐसे वॉल्स बनाए गए थे शहर के चारों तरफ। उस जमाने में ऐसे वॉल्स बनाए जाते थे जिससे बाहर के दुश्मनों से शहर की सुरक्षा हो। गलताजी मंदिर अमरगढ़ लेपर्ड रिजर्व के पास बनाया गया है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ रात में कई बार लेपर्ड स्पॉटिंग्स हुई है। गलताजी बहुत पुराना हिंदू मंदिर है जो कि जयपुर से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ दोनों तरफ अरावली के पहाड़ हैं और बीच में काफी सारे मंदिर बनाए गए हैं। गलताजी टेम्पल जयपुर शहर के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन लिस्ट में नहीं आता है, इसलिए टूरिस्ट यहाँ काफ़ी कम आते हैं। शहर से दूर होने के कारण ये जगह काफ़ी शांत है दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स के कंपैरिजन में। पहाड़ के ऊपर से एक धारा निकलती है जिसका पानी ऊपर टैंक में कलेक्ट किया जाता है। ऐसे 7 टैंक है जिसमें से गलता कुंड सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका पानी कभी सूखता नहीं है। इस पानी को काफी पवित्र माना जाता है और मकर संक्रांति के दिन यहाँ हजारों लोग इस कुंड में डुबकी लगाते हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे योगी रहते हैं और तपस्या करते हैं। शाम हो गई थी और अंधेरा हो रहा था, इसलिए हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके और वापस अपने होटल आ गए थे। अगले दिन सुबह हम सिटी पैलेस और हवा महल देखने वाले थे, तो हमने डिनर जल्दी कर लिया था और सो गए। आज हमारा राजस्थान टूर का आखिरी दिन है। सुबह सुबह हम पहुँच गए जयपुर सिटी पैलेस। ये पैलेस महाराजा जय सिंह ने बनवाया था 1727 में।
जब उन्होंने अपना कैपिटल आमेर से शिफ्ट करके जयपुर में शिफ्ट किया था, तब इस पैलेस का निर्माण किया गया था। महाराजा जयसिंह के नाम पे ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा है। गेट से एंट्री करते ही पहले जो बिल्डिंग आता है उसे मुबारक महल कहते हैं। इस बिल्डिंग को चारों तरफ से एक जैसा बनाया गया है। आप चारों तरफ कहीं से भी देखेंगे ये एक जैसा दिखेगा। पहले जमाने में इस बिल्डिंग को मेहमान के ठहरने के लिए यूज किया जाता था। इस बिल्डिंग को सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है और आज के दिन इसको एक म्यूजियम बनाया गया है जहां जयपुर के राजा का अस्त्र शस्त्र और उनके पहनने के कपड़े रखे हुए हैं। इसी बिल्डिंग के ऑपोजिट में बना हुआ है राजेंद्र पूल। ये भी सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। गेट के दोनों तरफ हाथी बनाए गए हैं जो कि सिंगल पीस मार्बल को काट के बनाया गया है। इसमें कोई जॉइंट नहीं है, कोई भी दूसरा मार्बल इसमें अटैच नहीं किया गया है। इस जगह को सर्वद्र भद्र कहते हैं जो कि जयपुर के राजा का दीवाने खास हुआ करता था। राजा अपने खास लोगों के साथ यहाँ पर मीटिंग्स किया करते थे। इस जगह पर सिर्फ राजा और उनके खास लोगों को ही आने की अनुमति हुआ करती थी। यहाँ पे एक चांदी का कलश है 350 किलो का, जिसको महाराजा माधव सिंह जी के लिए बनाया गया था। महाराजा कहीं भी जाते थे तो इस कलश में गंगा जल लेके जाते थे और वो सिर्फ गंगा का पानी ही पिया करते थे। ये है प्रीतम निवास चौक। यहाँ पर राजा बैठा करते थे और खिड़कियों के पीछे रानियां बैठा करती थी। इस चौक को डांस कोर्टयार्ड के हिसाब से यूज किया जाता था। जयपुर के 4 सीजन के हिसाब से 4 गेट्स बनाए गए हैं। महाराजा के टाइम पे उस समय उस सीजन के हिसाब से ही ये गेट्स खोले जाते थे। सामने ग्रीन गेट है जिसे खोला जाता था स्प्रिंग सीजन में। दूसरा उसी के साइड में रोज गेट है जिसको खोला जाता था विंटर सीजन में। और इस तरफ तीसरा गेट है लोटस गेट जिसको खोला जाता था समर सीजन में। और ये है पीकॉक गेट जिसे खोला जाता था रेनी सीजन में। सिटी पैलेस के काफी जगह इस पिंक सैंडस्टोन को यूज किया गया है बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ आए थे तब के महाराजा सवाई राम सिंह ने मेन मार्केट प्लेस को इन्हीं सैंडस्टोन के कलर से पेंट करवाया था, जिससे इस शहर को अपनी एक अलग पहचान और नाम मिला, पिंक सिटी। सिटी पैलेस देखने के बाद हम पहुंच गए लंच करने के लिए विंड व्यू कैफे, जो कि 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। विंड व्यू कैफे हवा महल के बहुत ही नज़दीक है और यहाँ से हवा महल का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 में। इस 5 मंजिला बिल्डिंग में छोटे बड़े करीब 900 खिड़कियां हैं, जिससे राज परिवार की महिलाएं शहर के फेस्टिवल्स और प्रोसेशंस देखा करती थी। इसी के साथ मेरा राजस्थान टूर खत्म होता है, जहां मैं 1200 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं 7 सिटीज कवर करने के लिए 17 दिनों में। 17 दिन पहले मैं निकला था दिल्ली से इस अनजान शहर की खोज में। मेरे सामने थी वो जादू की दुनिया जो अपने अंदर कितना कुछ संजोए हुए थी। शौर्य, वीरता, त्याग, भक्ति, बलिदान और संस्कृति की धरती राजस्थान में आपका स्वागत है।